तुम तीनों मुझे गलत सलाह दे रहे थे। इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ, गांव वालों के साथ। तुम तीनों को अभी के अभी मैं नौकरी से बाहर निकाल रहा हूं। बहुत देर हो गई बलराम को गए हुए। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं उसने साईं की बात नहीं मानी। और काकी, अब इतना परेशान क्यों हो रही है? साईं जानते हैं कि किसे कैसे समझाना है। परी, तुम साई को जानती हो, अपने बलराम भाव को नहीं। पिछले 1 साल में काफी कुछ बदल गया है। सिर्फ वो अपने में ही उलझे रहते हैं। ऐसे में साई भी उन्हें कहाँ तक समझा पाएंगे? साईं के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहाँ थे तुम? हाँ, साईं ने कुछ कहा? तुम्हारा साईं के साथ बर्ताव कैसा था? सबूरी आई सबूरी। आई, पिछले 1 साल से मैं जिस तरह से रह रहा था, बर्ताव कर रहा था, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। साईं के समझाने से मुझे समझ आ गया है और अब मैं अपनी जिम्मेदारियां समझ गया हूँ और उन्हें उठाने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ आने से पहले मैं ठाकुर काका की दुकान पर गया था। मैंने उनसे अपने किए की माफी मांगी और जो काम मुझे वहां करना था वो किया। मेहनताना के बदले उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, लेकिन उन पैसों के बदले मैं लकड़ी ले आया हूँ। क्योंकि साईं ने कहा कि अब मैं अपना काम शुरू करने लायक हो गया हूँ और मुझे भी खुद पर विश्वास हो चला है कि मैं अपना काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं जल्द से जल्द काम शुरू कर दूंगा। सुन लिया ना वहीनी, हम कहते थे ना कि साईं बलराम को एक दिन सही राह जरूर दिखाएंगे। मैं यही चाहती थी बेटा कि तुम कोशिश करो, और आज पहली बार ये उम्मीद जगी है मुझ में कि अब सब अच्छा होगा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बाबा के कितने करीब थे, और अब भी तुम उनके लिए दुखी हो। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम जो करने जा रहे हो, तुम्हारे बाबा भी तुमसे यही चाहते। प्रणाम साईं। राम जी भला करें, आइए।
साईं, मैं पास के गांव से हूं। मेरे बाबा मुखिया थे। उनके देहांत के बाद मैं मुखिया बना। बाबा को पूरा गांव मानता था, प्यार करता था। लेकिन गांव के लोग वही प्यार मुझे नहीं दे रहे हैं, जबकि मैंने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया है। गांव में पानी की समस्या हुई तो मैंने बरसाती नदी का पानी रोकने के लिए एक छोटा सा बांध भी बनवाया, लेकिन किसी ने मेरे प्रयास की सराहना नहीं की। साईं, मैं जानता हूं मैं अच्छा काम कर रहा हूं। ये मेरे सहायक है साईं। इन सब का मानना है कि मैं अपने बाबा का नाम रोशन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे गांव वालों से वो प्यार नहीं मिल रहा है, बल्कि मैंने गांव वालों की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा है, अविश्वास देखा है। ऐसा क्यों है साईं? सेठ मूलचंद जी है ना, आपने जिनकी मदद की थी, मेरे ही गांव से हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अब आप ही बताइए साईं, मैं ऐसा क्या करूं कि गांव वाले मेरी इज्जत करने लगे? तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, आपकी इज्जत करें? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो मुझ पर विश्वास करें। अगर वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं उनकी मदद कैसे कर पाऊंगा? अब आप ही बताइए, जितना बन पाता है उससे ज्यादा ही मैं करता हूं गांव वालों के लिए, और दिन भर की खबर भी अपने सहायकों से लेता हूं। साईं, मुखिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने से सब कुछ थोड़ी ना हो जाता है। गांव के लोग मुखिया जी के रूप में एक शक्तिशाली और ताकतवर इंसान देखना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें लोगों के साथ नरम व्यवहार नहीं, बल्कि कड़कपन से पेश आना पड़ेगा, तभी लोग इनकी इज्जत करेंगे। और ये बात तो हम इन्हें कई दिनों से समझा रहे हैं। नहीं साईं, मुझसे ये नहीं होता है। मैं अपने काम के बल पर उनका सम्मान पाना चाहता हूं, अपने काम के जरिए उनको खुश देखना चाहता हूं। 3 सवाल हैं मेरे, क्या आप उनका जवाब देंगी? सवाल तो मैं लेकर आया था आपके पास साईं, आप उल्टा मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। मैं ठहरा बैरागी फकीर, सबके उद्धार की जिम्मेदारी निभाने वाले मुखिया का तजुर्बा मुझे कैसे होगा? हाँ, ये तो है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने सवालों के सही जवाब दिए तो आपकी परेशानी का हल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुए तो मेरे एक काम में आपको मेरी मदद करनी होगी। ठीक है? मुखिया जी, ये सब समय की बर्बादी है। हमने आपको कितनी बार समझाया था कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और इक्के दुक्के लोगों की बात सुनकर क्यों परेशान होना? नहीं, साईं ने मुझे चुनौती दी है, और अपने गांव वालों का विश्वास और प्यार पाने के लिए मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पूछिए साईं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? जवानी, क्योंकि जवानी में हम सबसे ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है? बोलने से पहले सोच लीजिए, कहीं जवाब गलत ना हो जाए। साईं,
मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो अधिकारी है जिसे मैं अपना लगान देता हूं, क्योंकि वो चाहे तो अपने एक हस्ताक्षर से मुझे भिखारी बना सकता है। आखिरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये सुनिश्चित करना कि बही खाते में कोई भूल चूक ना हुई हो। अगर हिसाब किताब सही है तो सब सही है। साईं, मैंने सही जवाब दिए ना? नहीं, तीनों जवाब गलत हैं। और अब शर्त के मुताबिक मेरे काम में आपको मदद करनी होगी, मारुति मंदिर के लिए माला बनाने में। माला बनाने के दौरान आपको सही जवाब सोचने का मौका मिलेगा, और अगर माला बनने तक आपने सही जवाब दे दिया तो मैं आपको आपकी परेशानी का हल बताऊंगा। पर अगर जवाब फिर भी गलत हुआ तो आपको मेरा एक काम करना होगा। बोलिए, मंजूर है? लकड़ियां तोड़ने में मेरी मदद कीजिए। ये क्या बात हुई साईं? आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जवाब तो तब देंगे ना जब इन्हें खुद पता होगा।
आपकी परेशानी का फायदा उठाकर आपसे मुफ्त में बस काम करा रहे हैं। हम आपके साथ सालों से काम कर रहे हैं, हम कभी आपको गलत सलाह दे सकते हैं क्या? आप हमारे सुझाव को मानिए, लोग आप पे विश्वास करेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे, और आपके पिताजी से ज्यादा ओहदा मिलेगा आपको। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरे सहायक सही कह रहे हैं। आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। चलो। चुनौतियों से डर के जा रहे हैं, वो भी तब जब आप सही जवाब के इतने करीब आ गए हैं। क्या? एक बार फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ, तब तक समय काटने के लिए जो जवाब देने दे दीजिए, फिर बैलगाड़ी आते ही निकलते हैं। चलो। क्या और एक बार जवाब देने की कोशिश करेंगे? ये क्या था साईं? मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ये पहली चीज होगी जो मैं अपने दम पे खुद से बनाऊंगा। लेकिन बनाऊं क्या? मेरे पास पर्याप्त लकड़ी भी नहीं है कुछ खास बनाने के लिए। जो भी हो, मुझे बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो भी बनाऊं वो इतना अच्छा हो कि उसके बल पर भविष्य में मुझे काम मिलने लगे। नमस्ते आत्माराम जी, मेरे गहने तैयार हो गए? बस बन ही गया। आपकी बिटिया की शादी कब है? परसों। क्या कुछ बनवा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा भतीजा है बलराम। तुम विठल राव के बेटे हो ना? तुम्हारे बाबा को मैं करीब से जानता था, बड़े ही नेक दिल इंसान थे। तुम बिल्कुल उनकी तरह ही दिखते हो। हाँ, और उन्हीं की तरह हुनरमंद भी है। तुम्हारे बाबा से मैंने एक पलंग बनवाया था, वो आज भी नया का नया है। क्या खूब कारीगरी की थी उन्होंने। आत्माराम जी, मैं यहीं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, तब तक मेरे गहने भी तैयार हो जाएंगे और कुछ नया बनता हुआ भी देख लूंगा। साईं, 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 ये बाहर गिरा हुआ था, इसे चोट लगी है, मदद की जरूरत है। कितना खून बहा है इसका।
संभाल, बैठ जाओ। जख्म साफ कीजिए इसका। ये लीजिए। अभी सूदी को इसके घाव पर लगाइए। तुम ठीक तो हो? आप? हाँ, तुम्हारे मुखिया जी ही तुम्हें यहां लाए हैं। इनकी वजह से ही तुम्हें सही समय पर उपचार मिल पाया है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि तुम्हारे सर पे चोट थी, तुम्हें मदद की जरूरत थी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। माफी किस बात की? बोला मुझे बचा लीजिए। मुखिया जी इस आदमी से दूर रहिए। उसने हम पर हमला किया है। वो तो अच्छा हुआ कि हमने इसे सही समय पर पकड़ लिया, और इससे पहले हमें मारता, हमने इसे पलट के मारा है। इसने मारा तुम लोगों को? मारना तो ये आपको चाहता था, जान से। इसलिए सड़क पर आपकी राह देख रहा था। तो गलती से उसे हम मिल गए और हमने इसका पीछा किया, तो भागता हुआ यहां आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि साईं ने आपको रोक लिया। अगर आप पहले बाहर आ जाते तो कोई भी अनर्थ हो सकता था। क्या ये लोग सच कह रहे हैं? जी। इसीलिए तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। मुझसे इतनी घृणा, जो मेरे प्राण लेना चाहते थे? क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। मैं अकेला नहीं हूं। गांव के कई किसानों ने मिलकर आपको मारने की योजना बनाई थी।
मैं तो सिर्फ उस योजना को अंजाम देने आया था। लेकिन क्यों? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? अपराधी है ये। इसने अपना अपराध सभी के सामने स्वीकार भी किया है। इससे सवाल जवाब नहीं बल्कि इसे दंडित किया जाना चाहिए। आप आदेश कीजिए मुखिया जी, हम बताएंगे इसे। नहीं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे इतना कुछ करने के बाद भी मेरे गांव के किसानों को मुझसे क्या नाराजगी हो गई? बताओ, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आपने एक बांध बनवाया है, लेकिन उस बांध का फायदा किसे पहुंचा? अमीर किसानों को, क्योंकि अब सिर्फ उन्हीं के पास जमीन है और सिंचाई के लिए पानी भी। लेकिन ये बात आपको पता नहीं है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि उस बांध को बनवाने के लिए हम जैसे कई गरीब किसानों की जमीन छीन गई। हम बर्बाद हो गए, भूखे मरने की नौबत आ गई हमारी। इसलिए किसान गुस्से में आकर आपको मारना चाहते हैं। मगर आपने जिस तरह मेरी मदद की, उससे यही लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। बंजर जमीन थी, आपने इन तीनों पे विश्वास कैसे कर लिया? ये सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, उनका ही लाभ चाहते हैं। तो तुम लोगों ने मुझसे बात क्यों नहीं की? आए थे आपसे बात करने, आपको अपनी परेशानी बताने, लेकिन इन्होंने हमें धक्के मार के निकाल दिया। तुम तीनों मुझे गलत सलाह दे रहे थे। इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। तुम लोगों ने मेरा नमक खाया है, फिर भी इतना बड़ा धोखा। मेरे साथ, गांव वालों के साथ। तुम तीनों को अभी के अभी मैं नौकरी से बाहर निकाल रहा हूं। निकल जाओ यहां से, और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। मुखिया जी, मैं मानता हूं ये तीनों गलत थे, लेकिन क्या आपकी कोई गलती नहीं है? क्या आपने कभी खुद जाकर ये देखने की कोशिश की कि लोग सुखी हैं या दुखी? क्या आपका ये फर्ज नहीं था कि थोड़ा सा समय निकालकर आप खुद निरीक्षण करें, लोगों से बातचीत करें, थोड़ी मेहनत करें, घर जा जाकर पूछें कि लोग क्या चाहते हैं? और तुम, अब जबकि तुम्हें सच पता चल गया है, तो जाकर अपने किसान भाइयों को बताओ और अपने मुखिया को एक मौका और दो। हाँ साई। राम जी भला करें। चलता हूं। मेरी आंखें खोलने के लिए आपका आभार साईं। मैं दिन रात अपने गांव वालों के बारे में हमेशा सोचता रहता हूं, फिर भी मैं उनसे कितना दूर हूं। यही फर्क है मुझ में और मेरे बाबा में। वो हमेशा खुद जाकर लोगों से मिलते थे। मैं वादा करता हूं साईं कि अब से गांव में किसी की भी तकलीफ से अनजान नहीं रहूंगा। पर अभी तक आपने मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया। साईं, मैं जानता हूं कि इन सवालों के सही जवाब आप ही दे सकते हैं। मेरा पहला सवाल था कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, और इसका जवाब है अभी, इसी क्षण।
क्योंकि अभी ही वो समय है जब हम अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। ये क्षण ही निर्धारित करता है कि कैसे हम अपने अतीत से मुक्त होकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इस क्षण का मूल्य समझना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन होता है? वो इंसान जिसे इस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जो मजबूर हो, जिसे आपकी मदद की तुरंत जरूरत हो, जैसे कि इस इंसान को थी, इस किसान को जिसकी मदद आपने की। और साईं, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? न्याय, क्षमा, और वो भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। जिस इंसान के मन में पश्चाताप की भावना हो, उसे माफ करके दूसरा मौका देना। और इसके लिए न्यायकर्ता को सभी तथ्य पता होने चाहिए। उन तथ्यों को जांचना, परखना, उनकी पुष्टि करना, ये न्यायकर्ता की जिम्मेदारी होती है। साईं, ये तीनों जवाब आज से, इसी पल से मेरे हर फैसले की दिशा निर्धारित करेंगे। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। बलराम जी क्या कर रहे हो? बलराम, ये क्या किया तुमने? ये मैंने क्या कर दिया? सब बर्बाद कर दिया मैंने। सारी लकड़ियां खराब हो गई। इतना समझाया था साईं ने मुझे, लेकिन मैं ही किसी काबिल नहीं हूं। बलराम, लकड़ियां खराब हुई हैं, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? हिम्मत से काम लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? हौसला रखो। मुझे लगा था कि साईं ने इसको ठीक कर दिया है। मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता आई। मुझे पता नहीं क्या हुआ है। मदद कीजिए साईं। साईं ने ऐसे क्यों चूल्हा जलाया? चाहते तो धुनी से भी तो आग ले सकते थे। बलराम, रोते नहीं।
आपके समझाने के बाद मैं वही गलतियां दोहरा रहा हूँ। कुछ नहीं बदल रहा, कुछ नहीं सुधर रहा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे तो क्या चलना सीखते समय तुम कभी गिरे नहीं थे? जब छोटा बच्चा होकर तुमने हार नहीं मानी तो अब हार क्यों मान रहे हो? साईं, आप सही कह रहे हैं। मैंने आपकी सलाह मानने की भी कोशिश की, सुबह सुबह उठ के काम भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं वो मेरी तुलना मेरे बाबा से करते रहे। जब तक रहे मुझे ही देखते रहे कि क्या मैं भी उतना अच्छा कारीगर हूं जितने अच्छे कारीगर मेरे बाबा थे। एक तो मैं पहले अपने बाबा, अपने गुरु को खो चुका हूं। उनको खोने का दुख पहले ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। काम करना चाहूं तो वो भी नहीं होता, बुरे ख्याल आते हैं, और अगर कुछ ना कुछ करके उन्हें दिमाग से निकाल भी दूं तो लोगों की उम्मीदें सामने आ जाती है कि मुझे अपने बाबा की तरह अच्छा बनना है। लेकिन ये कैसे संभव है साईं? मैं कैसे उनकी तरह बनूं? आप ही बताइए साईं। बलराम, हमें माफ कर देना बेटा। हमें कभी भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे बाबा से तुम्हारी तुलना करने पर तुम इतने परेशान हो जाते हो, इतने दुखी हो जाते हो। बल्कि हमें तो लगता था कि ऐसा करके हम तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। साईं, अब आप ही बताइए कि बलराम को क्या करना चाहिए? स्नान। क्या? स्नान करना चाहिए। बलराम, देखो रो रो के तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। जाओ कुएं पर जाकर स्नान करो। कुएं पे? अभी? हाँ। कोई समस्या है क्या? नहीं साईं। तो फिर जाओ। और हाँ, मैं भी आता हूं, पर मेरे आने तक तुम नहाते रहना, रुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? जी साईं। अच्छा सुनो, जा ही रहे हो तो इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। जाते ही इन्हें कुएं में डाल देना। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। साईं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कल जब आपसे मिलकर बलराम लौटा तो अपना काम शुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित था। हमें लगा बलराम पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन आज सुबह वो फिर पुराने अवतार में आ गया। यहां आने पे उसका मर्ज पता चला कि अपने पिता से तुलना करने पर बलराम दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। साईं, ये उसके साथ क्या हो रहा है? बताऊंगा, पर इससे पहले मुझे कुछ पौधे लगाने हैं। क्या आप पौधे लगाने में मेरी मदद करेंगे? जरूर साईं। आइए मेरे साथ।
साईं, गमले में पड़ी मिट्टी तो खराब है, इसमें पौधा बढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? पौधा स्वस्थ है, जड़ें भी मजबूत हैं। साईं, पौधे के स्वस्थ होने से, जड़ों के मजबूत होने से क्या फायदा अगर मिट्टी ही बंजर हो तो? यही आपको समझने की जरूरत है आत्माराम जी। अभी बलराम की स्थिति इस पेड़ के जैसी है। हमने कल सिर्फ उसकी जड़ों की सफाई की, मगर उसके इर्द गिर्द जमा गंदगी यानी उसके नकारात्मक विचारों को साफ करना होगा। उसे हर दबाव से मुक्त करना होगा, तभी उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत लौटेगी। वो खुश रह पाएगा, एक सामाजिक, एक पारिवारिक व्यक्ति की तरह व्यवहार कर पाएगा। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका निभा पाएगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि पिता की मृत्यु से बलराम के दिल को बहुत गहरा धक्का लगा है, क्योंकि उसने न सिर्फ अपना पिता बल्कि अपना सबसे गहरा दोस्त, अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु, अपनी आशा, सब कुछ खो दिया है। और गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता ही है। लेकिन आप ही बताइए साईं, हम क्या करें? बलराम अपने चारों ओर एक दीवार सी बनाकर जी रहा है। परी ने उसके करीब जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसे दुत्कार दिया। साईं, आप ही बताइए, क्या उसे अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो खुद ही ठीक हो सके? नहीं, उसके साथ पहले की ही तरह व्यवहार करते रहिए, क्योंकि बलराम एक बीमारी से पीड़ित है, और वो बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। और मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी से अधिक कष्ट देती है, अधिक पीड़ा देती है। इससे उबरने के लिए लोगों को अपनों के प्रोत्साहन, उनके समर्थन, उनके प्रेम की जरूरत होती है, और हमारा कर्तव्य है ऐसे में उनकी मदद करना। बलराम अभी कठिन दौर से गुजर रहा है। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही अपनी मुश्किलों से निजात पा लेगा, पर इसके लिए उसे अपनों का साथ मिलना, अपनों का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है जो मैं बलराम के लिए कर सकता हूं? आत्माराम जी, जब समय आएगा तो आप खुद जान जाएंगे। इतनी सारी औरतों के सामने मैं कैसे स्नान करूंगा? नहीं, अगर मुझे ठीक होना है तो यहाँ स्नान करना ही होगा। साईं ने कहा है तो जरूर कोई कारण होगा। ये क्या कर रहे हो?
ये तो सच में पागल है। एक तो कुएं के पास आके नहा रहा है, वो भी औरतों के सामने। कुछ लाज शर्म है कि नहीं? साईं ने यहीं क्यों भेजा मुझे? क्या वो मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हैं? और उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। मैं तो यही हूँ। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्या साईं, आप क्यों हंस रहे हैं? और क्या जरूरत थी लोगों से मेरा मजाक उड़वाने की? अगर मेरा नहाना जरूरी था तो आप मुझे कहीं और ही भेज सकते थे, लेकिन आपने मुझे यहां भेजा, वो भी तब जब लोग यहां पानी भरने आते हैं। ऐसा करके मुझे क्या सिखाना चाहते थे आप? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबके सामने मेरा अपमान होते देखना चाहते थे? ए लड़के, जबान संभाल के, तुम साईं से बात कर रहे हो। बोलने दो, ये मुझसे कुछ भी बोल सकता है। बोलेगा तभी तो मुक्त होगा। बोलो। स्नान किया? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जब से आया हूं तब से नहा ही रहा हूं। और हाँ, यहां पहुंचते ही जैसा आपने कहा था, आपके दिए हुए पत्थरों को कुएं में डाल दिया मैंने। बहुत अच्छा किया। अब बस आखिरी काम और कर दो। वो पत्थर मुझे वापस दो। वो तो कुएं के अंदर है। हाँ मैं जानता हूं, एक बार कोशिश करो। साईं, उन पत्थरों को मैं कैसे वापस ला सकता हूं? उसके लिए तो मुझे कुएं में कूदना पड़ेगा। वहां तो गहरा है। क्या दिख रहा है? साईं, ये तो वही पत्थर है। और कुछ? पहले ही पत्थर गंदे थे, लेकिन अभी साफ हो गए हैं। तुमने पानी में ये गंदे पत्थर डाले थे, और देखो पानी ने क्या किया। इन्हें स्वीकार किया
इनके मैल को साफ कर दिया। पानी की यही तो विशेषता है, वो जिसके भी संपर्क में आता है उसे निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है उसे। और पानी के इसी गुण को तुम्हें आत्मसात करना है। मैं लोगों की बातों को, तानों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन जब लोग मेरी तुलना मेरे बाबा से करते हैं तब मेरा मनोबल गिरता है, जबकि वो तुलना अच्छे अर्थों में होती है। अच्छी हो या बुरी, तुलना तुम्हारे बारे में किसी और का विचार है, किसी और का मत है, और ये तुम्हारी सच्चाई तब तक नहीं बन सकता जब तक तुम खुद अपने आप को इससे परिभाषित नहीं करते, या इस विचार को ये अनुमति नहीं देते कि ये तुम्हें बदल सके। अगर तुम्हारे पिता से लोग तुम्हारी तुलना करते हैं तो उन्हें करने दो, तुम प्रभावित क्यों होते हो? हाँ, ये भी सच है कि तुम अपने पिता का अंश हो, पर ये मत भूलो कि तुम अपनी मां का अंश भी हो। इसलिए तुम उन दोनों से अलग हो, पिता से भी और मां से भी। दोनों का अंश होना ही तुम्हें अलग बनाता है बलराम, माता से भी और पिता से भी। तुम निराले हो। संसार का हर व्यक्ति निराला है, अनोखा है, और यही ईश्वर का चमत्कार है। सब में कुछ खासियतें हैं तो कुछ कमजोरियां भी हैं। विचारों के इस शोर में तुम्हें अपनी आवाज सुननी होगी, नहीं तो तुम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? और अगर दूसरों की सुनते रहे तो ना मंजिल तुम्हारी होगी और ना सफर। मैं समझ गया साईं, अब मैं ऐसा ही करूंगा, अपने दिल की सुनूंगा। पागल हो क्या तुम? तुम्हें ये नहाने की जगह दिखती है? इतने बड़े हो गए हो मगर अकल रत्ती भर नहीं है तुम में। उम्मीद की लौ जलने से पहले ही बुझ गई। एक के बाद एक अड़चन आ रही है बलराम के ठीक होने में। आई, क्या हुआ तुझे? गीला कैसे हुआ? ये हुआ क्या? हुआ क्या? अब आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। साईं ने मुझे समझा दिया है कि लोगों की बातों से और उनकी अपेक्षाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। अब मेरा आत्मविश्वास लौट आया है। मेरे भाव की मदद करने के लिए शुक्रिया। बस आप इन्हें पहले जैसा बना दीजिए ताकि मैं उनके साथ खूब खेलूं और वो मुझे नए नए चुटकुले सुना सके। क्यों भाव? वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा परी। तू हिम्मत मत हार, हम सब तेरे साथ हैं। कल से तू फिर एक नई शुरुआत करना।
लेकिन मैंने तो अपनी सारी लकड़ियां ही बर्बाद कर दी हैं। और नई लकड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तू परेशान मत हो, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। हाँ, बलराम बेटा, ये लो पैसे और जाओ जाकर बाजार से लकड़ियां ले आओ। लेकिन वहिनी, बलराम हमारा भी भतीजा है। हम सब एक परिवार के ही तो हैं और हम सब यही चाहते हैं कि हमारा बलराम जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। शुक्रिया काका। साईं, मैं बाजार जाके अच्छी लकड़ियां खरीदूंगा और उसके बाद काम की नई शुरुआत करूंगा। बहुत अच्छे, लेकिन मेरे विचार से तुम लकड़ियां शिरडी के बाहर के बाजार से खरीदना। क्यों साईं? क्योंकि वहां कम दाम पर बेहतर लकड़ियां मिलेंगी। बाबा, एक बात बताइए, हम लकड़ी लेने इतनी दूर क्यों आते हैं? अपने गांव में भी तो मिलती हैं, वहां से क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहाँ से हमें सस्ती और अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ तरह तरह के उपयोग में आने वाली लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। कोई लकड़ी खाट के लिए अच्छी होती है, तो कोई अलमारी के लिए, तो कोई कुर्सी पलंग के लिए। बाबा, इतनी मेहनत? बलराम, हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, बाजार में बहुत से कारीगर हैं, बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन ग्राहक सिर्फ उसी के पास बार बार आता है जिन पे उनका विश्वास है। और विश्वास बनाने के लिए हमेशा ग्राहक को गुणवत्ता वाला सामान ही देना चाहिए, क्योंकि एक बार सामान टूटे तो वो दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन एक बार विश्वास टूटे फिर वो दोबारा नहीं जुड़ सकता। साईं हमेशा वही बात बोलते हैं जो बाबा मुझसे कहा करते थे। कैसे? ठीक है साईं, मैं जानता हूँ साईं, शिरडी के बाहर किस बाजार में अच्छी और सस्ती लकड़ियां मिलती हैं। मैं अक्सर बाबा के साथ मैंने पहले कभी अकेले खरीदारी नहीं की, हमेशा बाबा के संरक्षण में ही रहा हूँ। वही मूल भाव कर सौदा तय करते थे। मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? आत्माराम भाऊ, आप बलराम के साथ बाजार चले जाइए ना। वही नहीं, वाहिनी, मुझे लगता है कि बलराम को अकेले बाजार जाना चाहिए, है ना साईं? हाँ, मेरे विचार से यही ठीक रहेगा।
साई। राम जी भला करें। क्या बात है निराली? प्रणाम साई। राम जी भला करें। आज मैंने पहली बार साबूदाना की खिचड़ी बनाई है, आप खाकर जाइए ना। तुम्हारे हाथ का बना है तो मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन द्वारका माई जाकर। ठीक है साई, मैं अभी लाती हूँ। प्रणाम साई। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई इसमें क्या है? हमारी निराली ने पहली बार कुछ बनाया है, सब साथ मिलकर खाएंगे। वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया निराली ने, वो भी पहली बार में इतना अच्छा। भीमा, सीखो कुछ निराली से, उसने पहली बार में इतना अच्छा खाना बनाया, और तुम हो कि बिना हाथ जलाए पानी भी नहीं गर्म कर पाते। देखो कैसे गुस्से में भुन गया है। भीमा हो या बैंगन? और तुम क्या हंस रहे हो? अपनी शक्ल देखी है, फूले हुए आलू की तरह दिख रहे हो। और वैसे झिपरी क्या है? आज तो बहुत देर हो गई। मिर्च का अचार। वैसे साई, अगर आपको हमारा नाम रखना होगा तो आप क्या रखेंगे? मेरे लिए इंसान दो ही तरीके के होते हैं, या तो चीनी जैसे या फिर नमक जैसे। तो हम क्या है साई? तुम दोनों मेरे लिए चीनी की तरह हो, और लक्ष्मी नमक की तरह। नमक। क्या हुआ? मेरी नमक की तरह वाली बात बुरी लग गई? अच्छा नहीं लगा तुझे? ए चिपरी, बुरा मान गई क्या? इधर आ, कुछ खा ले। मुझे भूख नहीं है। मेरी नमक वाली बात से ही दुखी है। मुझ में कुछ कमी होगी। तुम बिना कारण कुछ नहीं कहते साईं। ठीक कहा तूने। आ बैठ, कुछ खा ले। तात्या, साई ने चिपरी को निराली वाला खाना क्यों नहीं दिया? साईं, इसमें तो नमक ही नहीं है। अच्छा, तो गुलाब जामुन रखे हैं, उनकी चाशनी डालकर खा ले। ये क्या कह रहे हो साईं? मैं नमक की जगह पर मीठा कैसे डाल सकती हूँ? और नमक के बिना कोई खाना खाता है क्या? नमक जरूरी है ना, उसके बिना खाना बेस्वाद है। नमक की जगह कोई नहीं ले सकता।
जैसे तेरी जगह कोई नहीं ले सकता है। इतने सालों में मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं है जब तू यहां नहीं आई हो। जैसे नमक के बिना खाना बेस्वाद है, वैसे ही साईं का जीवन और ये द्वारका माई तेरे बिना अधूरी है, फीकी है। तो ये बातें तुम पहले सरल शब्दों में नहीं कह सकते थे? वजह हमेशा तुम पहेलियां समझाते रहते हो। वैसे ही मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती और रुला दिया तुमने मुझे। अच्छा साई, अभी हम चलते हैं और आप संभालिए अपनी नमक की बोरी को। क्या कहा तुमने? रुको। क्या मैं इन सब की तरह मोल भाव कर पाऊंगा? सही लकड़ी ले पाऊंगा? बाबा होते तो मैं कर लेता, लेकिन उनके बिना मैं कैसे? साईं को मुझ पर भरोसा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है? कोशित, अंडे से तितली बनने के लिए अंडे को कई दौर से गुजरना होता है। जैसे पहले अंडा, फिर इल्ली, फिर कोशित, उसके बाद कहीं जाकर तितली जन्म लेती है। मैंने इल्ली और तितलियां तो पहले भी देखी है, लेकिन कोशित पहली बार देख रही हूँ। साईं, दिखने में तो ये बेजान सा लग रहा है, लेकिन एक दिन सुंदरता और ऊर्जा से भरपूर तितली बनकर उड़ान भरेगी। अद्भुत है ना? हमें अपनी परिस्थितियों को नियति मानकर कभी भी समर्पण नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर धैर्य के साथ निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे तो कुछ भी संभव है।
क्या चाहिए? बेटा मुंह में दही जमा के रखा है, जोर से बोलो क्या चाहिए? लकड़ी। लकड़ी की दुकान पे लकड़ी मिलेगी ना, लोहा थोड़ी ना मिलेगा। कौन सी चाहिए? कौन सी? कौन सी मतलब इमारती चाहिए या सजावटी चाहिए? मजबूत लकड़ी चाहिए या हल्के किस्म की मुलायम लकड़ी चाहिए? खिड़की दरवाजे के लिए चाहिए या चौखट संदूक के लिए चाहिए? यहाँ पर खट अलमारी के लिए? सकुआ चाहिए, शीशम चाहिए, दियोदर चाहिए, नीम चाहिए, साल चाहिए, आम चाहिए? कुछ तो बताना होगा ना। इतने में तो मेरे 4 ग्राहक निपट गए होते। क्या हुआ, सोचा? मुझे मुलायम लकड़ी चाहिए। हरी? नहीं नहीं नहीं, मजबूत लकड़ी चाहिए। बेटा सोच के बोलो। देखो बेटा, जब तुम किसी नतीजे पर पहुंच जाओ तब आ जाना लकड़ी लेने। अब मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहां से। अच्छा साईं, मैं चलती हूँ। अचानक से इतनी हवाएं कैसे चलने लग गई? ऐसे मौसम में तो कोशिश को नुकसान पहुंच सकता है। मैं काम करती हूँ, इस पे कपड़ा ढक देती हूँ। क्या हुआ साईं? हम हर समय हर प्रकार से किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। प्रकृति ने सबको अपनी रक्षा करने की क्षमता दी है, साधन दिए हैं। ये टहनी नीचे ना गिरे, हम बस इतना सुनिश्चित कर सकते थे। पर इस कोशिश को तितली बनने के लिए अंदर से मजबूत होना होगा, और उसके लिए इसे धूप, गर्मी, हवा, पानी, बारिश, आंधी, तूफान सबका सामना खुद करना होगा। मुझे मुलायम लकड़ी चाहिए। कितनी? एक गठरी। मालूम होता है ये पहली बार लकड़ी खरीदने आया है। ठीक है, लेकिन 7 रुपए लगेंगे। 7 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी महंगी होती कोई लकड़ी? बेटा, ऐसी लकड़ियां तुम्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, बहुत महंगी है। तुम्हें लकड़ी की समझ होगी तब आना, पहले खरीदना सीखो। कब से मेरा समय बर्बाद किए जा रहे हो? जब कुछ पता नहीं तो आए क्यों? तमाशा लगा यहाँ। जाओ यहाँ से और अपने पापा को भेजो। जाओ।
साई, काश मैं अभी इसी समय आपसे बात कर पाता। बलराम, क्या हुआ बलराम? साईं, ये सब खरीदारी मुझसे नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस बात से तुम डरते हो उसी में तुम्हारा जवाब छिपा है। अगर तुम देख सकते हो तो देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं समझा नहीं साईं। यादें, तुम्हारे बाबा की यादें। जब उनके साथ लकड़ी खरीदने तुम यहाँ आते थे तो वो क्या क्या करते थे, कैसे बात करते थे, लकड़ी का मोल भाव कैसे करते थे, कैसे लकड़ी को जांचते परखते थे। भले ही आज तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ नहीं है, पर उनकी यादें तो तुम्हारे साथ हैं। उन्हें याद करो, याद करो वो समय जब तुम उनके साथ यहां आते थे। याद करो उन बातों को, और बस फिर तुम वैसा ही करो। बलराम, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम सस्ते में लकड़ियां खरीदना चाहते हो तो ऐसी लकड़ियां खरीदना जिन्हें और कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हारा एक कुशल कारीगर होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम उन लकड़ियों का सही तरह से इस्तेमाल कर सको। अरे भटकती आत्मा, तुम फिर आ गए? खरीदने से पहले मैं लकड़ियां देखना चाहता हूँ, तभी मैं तय कर पाऊंगा कि मुझे कौन सी लकड़ी खरीदनी है। ठीक है, शौक से देखो, और हाँ, जब तुम तय कर लो उसके बाद आना मेरे पास। जाओ देखो लकड़ियां। बताइए कितना हुआ? 3 रुपए। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे आप? इसका मैं 1.5 रुपए से एक पैसा ऊपर नहीं दूंगा। देखो तुम्हें पता नहीं भाव बाजार का,
सारा बाजार घूम के देख लो, पूरे बाजार में मैं सबसे सस्ती लकड़ियां बेचता हूँ। मुझे पता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, मैंने जो लकड़ियाँ चुनी है उन्हें आपसे कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए इसके 1.5 रुपए बहुत हैं। बात तो सही कह रहा है ये लड़का। चलो ठीक है, तुम्हारा भाव ही सही। लाओ निकालो 1.5 रुपए। इन्हें शिरडी पहुंचा देना। ठीक है। परी, परी वो जो गांव के बाहर जंगल है, उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं क्या? क्यों काकी? वो बलराम जंगल वाले रास्ते से वापस आ रहा है। काकी, बलराम भाऊ को कुछ नहीं होगा। साईं के होते हुए डरने की कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। साईं है, लेकिन द्वारका माई में वो भला जंगल में बलराम की रक्षा कैसे कर पाएंगे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हे भगवान, मेरे बलराम की रक्षा करना। खरीदारी करने में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। मुझे जल्दी जल्दी घर लौटना होगा। कैसे हो? आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। देर की तो रात हो जाएगी, फिर अंधेरे में रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। कौन है? कौन है वहां पे? बलराम! क्या हुआ आई?
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बलराम किसी मुसीबत में है। भगवान मेरी मदद कीजिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी आई और बहनों का क्या होगा? बाबा रुको रुको। बाबा ये आवाज कैसी थी? बलराम एकदम चुप, कोई आवाज मत करना, मैं हूं ना, डरो मत। हाँ! 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 अब चिंता की कोई बात नहीं बलराम, चलो चलो लकड़ी उठा। चलो आज अगर बाबा होते तो वो किसी ना किसी तरीके से मेरी रक्षा करते। उन्हें सब कुछ पता था कि कब कहाँ क्या करना है। साईं आप कहाँ हैं? मेरी मदद कीजिए, आप चमत्कार करके मुझे बचा सकते हैं। साईं चिंगारी देखकर बाघ 2 कदम पीछे हट गया। शायद साईं मुझे इसी मौके के लिए पत्थरों से आग जलाना सिखा रहे थे। बलराम शाबाश, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। मतलब आप यही थे, सब देख रहे थे। आपको पता है ना मैंने कितना पुकारा आपको, और मेरे पुकारने के बाद भी आप मेरी मदद के लिए नहीं आए। और जब मैंने हिम्मत दिखाकर खुद को बचा लिया तब आप प्रकट हो गए और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो पहले आप ही ने मुझे कहा कि जिम्मेदार बनो, अपने कर्तव्य को निभाओ। और जब मैं उस राह पर चल पड़ा तो आपने मुझे अकेला छोड़ दिया मौत से लड़ने के लिए। साईं आप जवाब क्यों नहीं देते? चुप क्यों हैं आप? ah
साईं बचा लीजिए, साईं बचा लीजिए मुझे। शुक्रिया। ये कैसे संभव है? इसका मतलब आपने इसे भेजा था मुझे डराने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा तीसरा सबक था, तुम्हारा तीसरा पाठ। इससे पहले तुम अपने बाबा पर निर्भर रहते थे, और अब जब किसी मुसीबत, किसी संकट, किसी समस्या में होते हो तो मुझे ढूंढने लगते हो, मेरी मदद चाहते हो। मगर सत्य ये है कि हम इस संसार में अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। हमारा परिवार, हमारे मित्र, ये हमारा सहारा बन सकते हैं, लेकिन हर समय तो हमारे साथ नहीं रह सकते। अपनी लड़ाई तो हमें खुद ही लड़नी होती है, जैसे आज तुमने लड़ी। आग जलाकर अपनी रक्षा की तुमने। पृथ्वी और जल की तरह अग्नि भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे आज इसने तुम्हें हिम्मत दी, संकट से निकाला। एक ऐसी ही आग तुम्हें अपने अंदर जगानी होगी, कुछ कर गुजरने की आग, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आग, अपने जीवन को सार्थक बनाने की आग। आग जो जीवन की किसी भी बाधा, किसी भी मुसीबत का सामना करने की हिम्मत दे तुम्हें। और ये आग अपने अंदर पैदा कैसे करूंगा मैं? दो पत्थरों की तरह जब तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी मेहनत टकराएगी तो ये आग जलेगी, जरूर जलेगी बलराम। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं ही मूर्ख हूं जो आपके तरीकों को समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।